हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम लेकर आ गए हैं ज्ञान की बात में लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में जानकारी आप लोगों के सामने। जैसा कि इसमें काफ़ी लोगों को जो है दिक्कतें आती हैं, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में जो है मतलब कि गणतंत्र और लोकतंत्र में काफ़ी जो है दिक्कतें आती हैं आप लोगों को इसकी डिफिनेशन जानने में। फिर आप लोग को समझने में दिक्कत होती है कि आखिर जो है किसे गणतंत्र कहते हैं, किसे लोकतंत्र कहते हैं, हमारे भारत का जो है लोकतंत्र वो कैसा लोकतंत्र है। तो ये सब जानना जो है आज हम लोग इसी क्लास में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र के बारे में, ठीक है। डेमोक्रेसी, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेमोक्रेसी। देखिए आप लोगों को बता देते हैं कि लोकतंत्र शब्द, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। और हाँ, देखिए कि लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। क्या है ये, सिर्फ हिंदी का, यानी जो डेमोक्रेसी है हमारा, इसे हिंदी में रूपांतरण किया गया है। इसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। ग्रीक भाषा, जो ग्रीक भाषा डेमोक्रेटिक है, इससे किसकी उत्पत्ति हुई है, डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई है। और डेमोक्रेसी को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, डिफिनेशन की बात अभी जस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, ठीक है, कि इस प्रकार लोकतंत्र का सीधा अर्थ क्या बन जाता है, ठीक है। ये जो बात वहां पे हो रही है, इससे क्या है कि लोकतंत्र का सीधा अर्थ, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्लाइड, हाँ देखिए जो है ये पहले स्लाइड रहनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाएगा, ठीक है। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, और साथ साथ अपना अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, और चुने प्रतिनिधि जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाएंगे और उनको जो है लागू करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है क्या होगा, इसमें सिंपल सी बात है। अगर लोकतंत्र की बात आए तो हम लोग क्या कहेंगे वहां पर, कि जो है लोकतंत्र में हम लोग यही बातें कहेंगे कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का शासन क्या कहलाएगा, डेमोक्रेसी कहलाएगा, यानी जो है क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। लोकतंत्र में एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है जनता के द्वारा ही शासन होना चाहिए, तब जाके लोकतंत्र कहलाएगा। जिस किसी देश में यदि लोगों के द्वारा नियम कानून बनाए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा नियम कानून बनाए जा रहे हैं, साथ साथ लोगों के द्वारा जो है वहां पे किसी भी शासन को चलाया जा रहा है, उसमें कोई एक व्यक्ति वंशानुगत नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में देखिए इस प्रकार ये अर्थ हो जाता है इसका कि सीधा, ठीक है, सीधा अर्थ क्या हो जाता है कि जनता के शासन से है। यानी इसका क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र का क्या तात्पर्य होता है, कि लोकतंत्र का तात्पर्य होता है कि सीधे जनता जो है यहाँ पे शासन चलाएगी, जनता यहाँ पे नियम कानून बनाएगी। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कहलाएगा। जैसा कि अभी किसी भी देश में वहां के नियम कानून बनाने वाले तथा शासन चलाने वाले लोग वहां के जनता, यानी चलाने वाली और जो है नियम कानून बनाने वाले वहां के लोग हों, वहां की जनता हो, तो क्या कहलाएगा, डेमोक्रेसी कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। साथ साथ लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, जिसके बारे में अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध एवं चर्चित परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी, ठीक है। कौन से व्यक्ति ने दिए थे पहले, लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध और चर्चित जो परिभाषा है, यह कौन सा व्यक्ति दिया था, ये राष्ट्रपति के जो पहले पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, इनके द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया है, इनके अनुसार क्या है परिभाषा, कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र। इसे सबसे पहले जो है इन्होंने बताया था, लेकिन जो है इसे जो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू थे, तो उनके द्वारा जो है इसको स्वीकार किया गया था। तो जाके इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि जनता के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का शासन ही क्या कहलाएगा, कहलाएगा डेमोक्रेसी। से कहते हैं हम लोग क्या, डेमोक्रेसी, यानी जो है इसे क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं।
आगे अभी गणतंत्र की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद लोकतंत्र में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। तो गणतंत्र में क्या होता है कि सरकार के प्रमुख का, ठीक है, क्या होना चाहिए, सरकार के प्रमुख का वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुना जाए। जैसे गणतंत्र, सिंपल सी बात बताएं आप लोगों को कि गणतंत्र में क्या होता है, ठीक है। ये दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को कि इसमें क्या होना चाहिए। जो दो तरह के जो है यहाँ हमारे यहाँ शासन चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। एक रहता है नाम मात्र का हमारे पास, ठीक है, जिसका क्या नाम हम लोग देते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। ये क्या होता है, नाम मात्र का है हमारे यहाँ। लेकिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र का नहीं है, वो प्रमुख है, ठीक है। प्रमुख ये भी हैं, लेकिन इनको जो है शक्तियाँ भले ही इनके हाथ में है, लेकिन जो है ये नाम मात्र के जो है यहाँ पे जो इनका अधिकार है वो नाम मात्र का है। जो विशेष मतलब वास्तविक रूप से है वो कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं। तो जब कभी भी नाम मात्र के और साथ साथ जो वास्तविक हैं, इन दोनों का चयन किसके द्वारा हो, जनता के द्वारा हो, तो क्या कहलाएगा, गणतंत्र कहलाएगा। हमारी लोकतंत्र कैसी है, गणतांत्रिक लोकतंत्र है हमारे यहाँ, गणतांत्रिक लोकतंत्र हमारे भारत में। क्या इसमें आप लोगों को बताया गया है कि प्रत्येक सरकारी पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला हो। गणतंत्र का क्या मतलब है, किसी भी पद में यदि आपको एग्जाम देना है, कोई भी आप लोगों को सीट ग्रहण करना है, कोई पद ग्रहण करना है, तो आप लोगों के लिए जाति के साथ, धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ साथ सरकार के प्रमुख यानी राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ये कहाँ की बात हो रही है, हमारे यहाँ। इसका दो अर्थ है, गणतंत्र में 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी चैनल पर ज्ञान की बात के रूप में ही देखेंगे। इसे जस्ट जल्द ही कभी बता देंगे आप लोगों को कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अभी वास्तविक राष्ट्रपति हमारे वर्तमान में कौन से हैं, वास्तविक ना कहें, ठीक है, वर्तमान कहना जरूरी है। वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान राष्ट्रपति इस समय हमारी द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग गणतंत्र में कि ब्रिटेन में आज भी क्या है, ब्रिटेन में जो है कैसा, वहाँ पे जो प्रमुख होता है वहाँ पे राजशाही लोकतंत्र है, गणतांत्रिक लोकतंत्र नहीं है। गणतांत्रिक का मतलब जनता के द्वारा वहाँ पे सब कुछ जो है अधिकार दिया जाए, अधिकार मिले, साथ साथ जो है जनता को सभी प्रकार के अधिकार होने चाहिए, उनको जो है चुनने का अधिकार होना चाहिए, अपनी मांग करने का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र भले ही होता है, लोकतंत्र में 2 प्रकार के लोकतंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी होते हैं, साथ साथ गणतांत्रिक और राजशाही भी होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अर्थात सरकार का जो प्रमुख है, ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति है, इसका निर्वाचन ना होकर वंशानुगत होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या होता है, तो ब्रिटेन में जो है ये चुनाव ना होकर बल्कि वंशानुगत, जैसे इनके दादाजी पहले राष्ट्रपति थे तो अब इन्हीं को बनना है, ये हो गया वंशानुगत। गणतंत्र में एक बात और ध्यान दीजिएगा कि संविधान लागू होने के बाद भारत पूर्ण तरीके से एक गणतांत्रिक देश बना। हमारा भारत जब पूरी तरह से यहाँ संविधान लागू हो गया तो क्या हुआ कि उसके बाद जो है हमारे यहाँ, इससे जानते हैं आप लोग, संविधान बनने में कोई 2 साल 11 माह 18 दिन जो कहा जाता है, ये तो कहने की बात है, लेकिन ये तो 200 वर्ष पहले से संविधान बन रहा था। जैसा कि संविधान के बारे में आप लोगों को सामने हमने डिस्कस किया है काफ़ी बढ़िया से, यानी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश काल में भारत का वायसराय ब्रिटिश महारानी द्वारा चुनकर भेजा जाता था, ठीक है, जस्ट मिस्टेक। क्या होता था पहले जो है ब्रिटेन में, क्या होता था कि जो वहाँ का वायसराय, जिसे वर्तमान का राष्ट्रपति कहते हैं, वो जो है चुनकर नहीं भेजा जाता था, वंशानुगत होता था, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग जो है चुनाव नहीं उसका कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आप कर सकते हैं। वायसराय के चुनाव में भारतीय जनता की कोई भूमिका नहीं थी, वहाँ पे उसके चुनाव में भारतीय जनता की कोई भूमिका नहीं। अभी आप इस समय सोच रहे होंगे कि सर जी इस समय भी हम लोग तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है अपना मतदान नहीं देते हैं, लेकिन आप नहीं देते हैं, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो विधायक, संसद, MLA होते हैं, इनके द्वारा जो है उनका चुनाव होता है।
तो इससे जो है यानी आपके द्वारा ही हो गया ये मिला जुला के, ठीक है। यानी आप नहीं हैं तो आपके प्रतिनिधि तो हैं, तो ये क्या कहलाएगा, चुनाव है। लेकिन जब जो है ब्रिटेन में महारानी के द्वारा चुना जाता था तो इसमें आप लोगों का कोई भी जो है ना तो कोई हिस्सा था ना कोई अधिकार था। आगे बातें कर लेते हैं। गणतंत्र में क्या होता है कि जबकि भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था कैसी है, क्योंकि भारत में सरकार का प्रमुख वंशानुगत ना होकर, यहाँ पे वंशानुगत नहीं होता, दादाजी राष्ट्रपति हैं तो आप नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ठीक है। इनका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप ना जाके मतदान देंगे, बल्कि जो है वहाँ पे कौन मतदान देगा, वहाँ मतदान देंगे आपके जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो ये थी हमारी बातें। अब जो है क्या बातें करना है आप लोगों को, इसमें वो स्लाइड हमने दिया नहीं है, लेकिन उसके बारे में बता देते हैं कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहेंगे, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लोग कहते हैं जब किसी देश में वहाँ शासन चलाने वाले, नियम कानून बनाने वाले लोग, वहाँ के लोग डायरेक्ट जाके जो है शासन चलाएं, नियम कानून बनाएं, तो कहलाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कहलाएगा, वहाँ के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा नियम कानून बनाए जाएं, शासन चलाए जाएं, तो कहलाएगा वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस तरह का लोकतंत्र कहाँ है, इस तरह का लोकतंत्र हमारे भारत में है, तो हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। आगे की क्लास में हम लोग आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स, टेक केयर।